सबसे मुख्य बड़ी वजह है कि प्रोफेसरों की कमी जो है, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि अभी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए 4 या 5 प्रोफेसर मिलेंगे। जब तक प्रोफेसरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं होगा और एक जागरूकता और एक उत्सुकता छात्रों में नहीं होगी। पटना विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसरों की बहुत ज़्यादा कमी है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पे विश्वविद्यालय में चलाया जा रहा है क्लास। छात्र छात्राओं के लिए पीने के लिए जो पानी है उसमें वाटर कैंट लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है। वो आरओ और वाटर कैंट कई सालों से ख़राब पड़ा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में तो लगा भी नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव शुरू हो चुका है। आइए हमारे साथ कुछ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका मुद्दा क्या होगा। नमस्कार जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इमाम हुआ जी। ट्रेजरर पोस्ट के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सेंट्रल पैनल से। जी मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, मुद्दा क्या है कि पटना विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसरों की बहुत ज़्यादा कमी है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पे विश्वविद्यालय में चलाया जा रहा है क्लास। छात्र छात्राओं के लिए पीने के लिए जो पानी है उसमें वाटर कैंट लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है। वो आरओ और वाटर कैंट कई सालों से ख़राब पड़ा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में तो लगा भी नहीं है। शौचालय का व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद। और जो फीस जो बढ़ोतरी हो जाती है, अचानक शाम में लेटर निकाला जाता है कि फ़ीस बढ़ोतरी कर दी गई हॉस्टल के, उस पर भी हम इस पे काम करेंगे कि अचानक से नहीं बढ़ाया जाए और बढ़ाया ही क्यों जाए। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में छात्र गरीब घर के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, किसान का बेटा बेटी पढ़ती हैं, यही सब मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, हम छात्रों के बीच में पहले से भी काम किए हैं, पहले से बहुत लड़ाई लड़े हैं, तो छात्र ज़रूर मुझे वोट करेंगे और छात्र के ही वोट से हम जीतेंगे। आप किस दल के साथ जाना चाहेंगे? मैं तो पहले से NSY से हूँ और NSY से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। कुमार हुआ जी। और मैं अभी पटना विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। फाइनल ईयर का है? फाइनल ईयर में फाइनल। अभी पटना यूनिवर्सिटी में जो है छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, तो इस पे आपका क्या राय है? मैं 2016 से विश्वविद्यालय में हूँ और 1 साल के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी था और मैं छात्र संघ देखते आया हूँ। ये शायद मेरा चौथा छात्र संघ चुनाव है और पिछले छात्र संघ चुनाव से लगातार 3 छात्र संघ हम देख चुके हैं। यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ ऊपर झापड़ काम होता है, मतलब खाना पूर्ति हो जाती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद छात्र संघ जो भी जीत के जाते हैं वो कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं और ज़्यादातर उनका बैठना उठना यूनिवर्सिटी ऑफिस में ही रहता है। डिपार्टमेंट वाइज या ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो पाता है। अच्छा, जैसे कि प्रोफेसर की कमी है इस कॉलेज में, लोगों का कहना है कि टॉयलेट वगैरह का भी सुविधा ठीक नहीं है, पानी वगैरह का भी नहीं है, तो ये सब चुनाव होने के बाद ये सब काम होता है या नहीं? सबसे मुख्य बड़ी वजह है कि प्रोफेसरों की कमी जो है, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि अभी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए 4 या 5 प्रोफेसर मिलेंगे। जब तक प्रोफेसरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं होगा और एक जागरूकता और एक उत्सुकता छात्रों में नहीं होगी। जब मैं पटना कॉलेज में था वहाँ पे तो ठीक ठाक स्थिति थी, मतलब मिला जुला कर चलने वाली, लेकिन जब प्रोफेसरों की संख्या बढ़ेगी तो छात्रों में पढ़ने की उत्सुकता बढ़ेगी। वो उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए, क्रिएटिव माइंडेड से वो पढ़ेंगे। और मुख्य वजह तो यही है कि छात्रों और कर्मचारियों की भी कमी है, जिसकी वजह से रिजल्ट आने में देरी होती है। बहुत सारा काम जो ऑफिशियल वर्क है, जो जिसका काम क्लर्क कर सकते हैं, उसमें देरी होती है। तो ये सब समस्याएं छात्र झेलते आ रहे हैं, पिछले कई दशकों से ये सब समस्याएं झेलते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में जो है कि कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ यूनिवर्सिटी का कल्याण होगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब तक जो सरकार में, जब तक जो सत्ता में बैठी हुई सरकार जब तक एक्शन में नहीं आएगी, सरकार जब तक इसको नहीं चाहेगी कि इसको सुधारा जाए, चाहे अभी राज्य का विश्वविद्यालय है, तो जब तक जो अगर बिहार राज्य में बैठे मंत्री, शिक्षा मंत्री या जो नीतीश कुमार है, जब तक वो नहीं चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब तक नहीं चाहेंगे कि इसका विश्वविद्यालय का विकास हो, तब तक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बहाली तो वही लाएंगे ना, तो शिक्षकों की भर्ती वही करेंगे और कर्मचारियों की कमी दूसरी वजह है और शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती मुख्य वजह है।
जिसकी वजह से विश्वविद्यालय अभी इतना पिछड़ा हुआ है। पहले ये विश्वविद्यालय ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन अभी इसका जो गौरवशाली इतिहास है वो अब ध्वस्त हो चुका है, वैसा अब कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है, मतलब लचर व्यवस्था से चल रही है।